3 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 3 में हम सेमीकंडक्टर मटेरियल, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, इसकी प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे। इसके साथ ही हम डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट कंपोनेंट जैसे कि रजिस्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, इनको बनाने में जिन मटेरियल की स्टडी होती है उसकी स्टडी करेंगे। तो आज हम चैप्टर 3 का फर्स्ट लेक्चर स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें हम सेमीकंडक्टर मटेरियल एंड इट्स प्रॉपर्टीज इसकी स्टडी करेंगे। सेमीकंडक्टर आपके वो मटेरियल होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी इंसुलेटर तथा कंडक्टर के बीच में होती है, या ये कह सकते हैं इनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर से ज़्यादा तथा कंडक्टर से कम होती है। सेमीकंडक्टर आपका एक सिंगल एलिमेंट जैसे कि सिलिकॉन या जर्मेनियम से मिलके भी बना हो सकता है, या ये दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलके भी बना हो सकता है। अगर ये दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलके बना है तो इसको हम कंपाउंड सेमीकंडक्टर कहते हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल आपके पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो कॉलम 4 के मटेरियल जो होते हैं वो सेमीकंडक्टर मटेरियल की कैटेगरी में आते हैं। कॉलम 4 के जो सेमीकंडक्टर हैं उनको हम एलिमेंटल सेमीकंडक्टर कहते हैं, क्योंकि वो एक ही तरह के एटम से मिलके बने होते हैं। इसके साथ ही जो आपके कॉलम 3 और कॉलम 5 के जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं वो आपके कंपाउंड सेमीकंडक्टर मटेरियल कहलाते हैं, क्योंकि वो दो या दो से अधिक मटेरियल को मिला के बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सेमीकंडक्टर जो गैलियम आर्सेनाइड, जर्मेनियम और सिलिकॉन आपके मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर होते हैं। सिलिकॉन का यूज़ हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फैब्रिकेशन में करते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम डायोड, ट्रांजिस्टर, आईसी ये सब यूजुअली सिलिकॉन की बनाते हैं। इसके साथ ही जो गैलियम आर्सेनाइड मटेरियल है, जिसको हमने एलईडी जब स्टडी की थी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में तब भी पढ़ा था, गैलियम आर्सेनाइड मटेरियल का यूज़ हम सोलर सेल, लेजर, डायोड तथा एलईडी इत्यादि बनाने में करते हैं। अब हम पीरियोडिक टेबल के वो पोर्शन देखेंगे जिसमें हम सेमीकंडक्टर को रखते हैं। यहाँ पर मैंने पीरियोडिक टेबल का एक पोर्शन दिखाया है। इसमें कॉलम 4 में एलिमेंट हैं आपके कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, तथा कॉलम 3 के एलिमेंट हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। कॉलम 4 के एलिमेंट हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। तो कॉलम 4 के जो एलिमेंट है सिलिकॉन तथा जर्मेनियम, ये आपके एलिमेंट सेमीकंडक्टर हैं, क्योंकि एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बने होते हैं। इसके साथ ही अगर हम कॉलम 3 और कॉलम 5 के एलिमेंट को कॉलम 4 के साथ या आपस में मिला के हम कंपाउंड सेमीकंडक्टर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल दिखाई है, इसमें हमने एलिमेंट तथा कंपाउंड सेमीकंडक्टर को रखा है। एलिमेंट सेमीकंडक्टर के रूप में हमने सिंपल सिलिकॉन तथा जर्मेनियम को रखा है। इसके अलावा हमने 4 ग्रुप, 3rd, 5th ग्रुप, 2nd, 5th ग्रुप, इस हमने कंपाउंड को रखा है। इसमें से कुछ मटेरियल एज ए सेमीकंडक्टर भी यूज किए जाते हैं। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन तथा होल क्या होता है सेमीकंडक्टर मटेरियल में। इलेक्ट्रॉन तथा होल दोनों ही चार्ज कैरियर होते हैं, जो कि सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इलेक्ट्रॉन आपके पॉजिटिवली चार्ज कैरियर होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन आपके नेगेटिवली चार्ज कैरियर होते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन तथा होल का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, लेकिन इनकी पोलैरिटी अपोजिट होती है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक चार्ज होता है, होल्स पर धनात्मक चार्ज होता है। अब हम सेमीकंडक्टर की बैंड थ्योरी की स्टडी करेंगे। हम जानते हैं कि जो आपका कोई भी एटम होता है उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन आपके डिफरेंट एनर्जी लेवल में होते हैं। डिफरेंट एनर्जी लेवल मतलब उन सबकी एनर्जी लेवल अलग अलग होता है, क्योंकि मैंने आपको इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट शेल भी बताया था एक लेक्चर में। तो एज पर द शेल इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल अलग अलग होता है। अगर हम एक सॉलिड फॉर्म करें जिनमें हम n एटम को मिला के एक सॉलिड फॉर्म करें, देन ईच लेवल ऑफ एन एटम मस्ट स्प्लिट अप इनटू n लेवल ऑफ सॉलिड। तो क्या होगा, सेम एनर्जी वाले जो आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब हर एक एटम के जो सेम एनर्जी लेवल वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, बैंड को फॉर्म करेंगे। ये जो आपके दो एनर्जी बैंड के बीच में जो गैप होगा उसको हम बोलेंगे बैंड गैप। बैंड गैप की एक खासियत होती है कि बैंड गैप के बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इलेक्ट्रॉन या तो हायर एनर्जी बैंड में रहेगा या लोअर एनर्जी बैंड में रहेगा, लेकिन बैंड गैप में आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन लाई नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम इस इमेज के थ्रू आपको दिखाएंगे इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर तथा कंडक्टर का एनर्जी बैंड गैप यहाँ पे हमने दिखाया है। इंसुलेटर के केस में आप देखिए वैलेंस बैंड तथा कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी बैंड गैप है वो बहुत ज़्यादा है। सेमीकंडक्टर के केस में वैलेंस बैंड तथा कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है वो कम है इन कंपैरिजन टू इंसुलेटर। तथा कंडक्टर के केस में यानी कि मेटल्स में जो वैलेंस बैंड तथा कंडक्शन बैंड होता है वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। तो अभी जो हमने कहा
कि इलेक्ट्रॉन या तो किसी ना किसी बैंड में होगा, आइदर इन दिस बैंड और इन दिस बैंड और इन दिस बैंड, लेकिन वो कभी भी एनर्जी बैंड गैप में बीच में नहीं लाई करेगा। अब हम देखेंगे कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं। वैलेंस बैंड, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि वैलेंस बैंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड है। मैंने आपको बताया भी था कि जो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड जो आपका एनर्जी लेवल होता है किसी सॉलिड के लिए, तो उसको हम कहते हैं वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड आपका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी बैंड होता है। अगर हम इंसुलेटर से कंपैरिजन करें, जैसा कि मैंने अभी आपको पिछली इमेज में दिखाया था, तो इंसुलेटर का जो बैंड गैप होता है वो व्हेन कंपेयर्ड विद इंसुलेटर द बैंड गैप इन सेमीकंडक्टर इज स्मॉलर, यानी कि सेमीकंडक्टर का बैंड गैप कम होता है तथा इंसुलेटर का बैंड गैप बहुत ज़्यादा होता है। इट अलाउ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड टू जंप इनटू कंडक्शन बैंड ऑन रिसीविंग एक्सटर्नल एनर्जी। अगर हम सेमीकंडक्टर मटेरियल में एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करें तो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में जा सकता है। ये देखिए, ये वैलेंस बैंड में अगर कुछ इलेक्ट्रॉन है और सेमीकंडक्टर मटेरियल में हम एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। अब बात करेंगे कंडक्शन बैंड की। कंडक्शन बैंड इज अ बैंड दैट इंक्लूड एनर्जी लेवल ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरियर। इट हैज़ कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन रिजल्टिंग इन द फ्लो ऑफ करंट। कंडक्शन बैंड के अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इनकी वजह से किसी भी मटेरियल में, सेमीकंडक्टर मटेरियल में धारा प्रवाहित होती है। कंडक्शन बैंड आपका हायर एनर्जी लेवल पे होता है और ये जनरली खाली होता है। कंडक्शन बैंड इन सेमीकंडक्टर एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड। अभी आपको बताया कि सेमीकंडक्टर में अगर आप एक्सटर्नली एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, द कंडक्शन बैंड इन सेमीकंडक्टर एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड। सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, या सेमीकंडक्टर का कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। अब हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कुछ प्रेफरेबल या स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में होता है। इस यूनिक प्रॉपर्टीज की वजह से सेमीकंडक्टर मटेरियल आपके एक्सीलेंट मटेरियल की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इसमें आप कंट्रोल्ड करंट को फ्लो कर सकते हैं। कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिसिटी को जितनी आपको जरूरत है उतनी इलेक्ट्रिसिटी आप फ्लो कर सकते हैं। अनलाइक कंडक्टर, चार्ज कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर अराइज ओनली बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी। अनलाइक कंडक्टर क्यों लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि कंडक्टर में तो आपके चार्ज कैरियर हमेशा अवेलेबल होते हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर में जब आप एक्सटर्नल एनर्जी लगाएंगे तभी आपके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो एक्सटर्नल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ थर्मल एक्साइटेशन आप प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे आपके इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में से जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाएं। इट कॉजेज ए सर्टेन number of valence electron to cross the energy gap and jump into conduction band, leaving an equal amount of unoccupied energy state, that means hold। तो आप क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल एनर्जी को कंट्रोल करके आप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर सकते हैं जो कि जंप करके कंडक्शन बैंड में जाएं। जितने इलेक्ट्रॉन आपके जंप करके कंडक्शन बैंड में जाएंगे उतने ही आपके अनऑक्युपाइड एनर्जी स्टेट यानी कि होल्स आपके हो जाएंगे, बच जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि कंडक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड होल आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी होती है वो 10⁻⁻5 से 10⁻6 ओम मीटर होती है। इसकी कंडक्टिविटी 10⁻5 से 10⁻6 महो पर मीटर होती है। इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव होता है, इसकी हम अभी स्टडी करेंगे। इसका करंट फ्लो इलेक्ट्रॉन तथा होल दोनों के द्वारा होता है। इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जो आपकी वेल नोन सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनकी स्टडी करने पे पता चला कि जो आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। इसका ये मतलब है कि रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल का तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे सेमीकंडक्टर मटेरियल का प्रतिरोध कम होगा एंड वाइस वर्सा, इसका अपोजिट। तो यहाँ पे मैंने ये ग्राफ के थ्रू दिखाया है कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, एक्सिस पर टेम्परेचर है तथा वाई एक्सिस पर रेजिस्टिविटी है। टेम्परेचर के बढ़ने पे आप देखिए जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू है वो कम होती जा रही है, तो ग्राफ आपका डाउन फॉलिंग है।
अब रीज़न ये होता है कि रेजिस्टिविटी तापमान के साथ घटती क्यों है तापमान के बढ़ने पर। इसका रीज़न ये है कि जो द डिफरेंस इन द रेजिस्टिविटी बिटवीन कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू देयर डिफरेंस इन चार्ज कैरियर डेंसिटी। कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बीच में रेजिस्टिविटी का ये डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि उनका जो चार्ज कैरियर डेंसिटी है वो अलग अलग होता है। सेमीकंडक्टर के केस में जो रेजिस्टिविटी होती है वो तापमान के साथ इसलिए घटती है क्योंकि जब आप तापमान बढ़ाते हैं तो क्या होगा, चार्ज कैरियर डेंसिटी में फ्रैक्शनल चेंज आता है। इसका मतलब ये है, आपको अगर मैं डिटेल में समझाऊं, कि तापमान बढ़ाने पर आपके चार्ज कैरियर बढ़ जाते हैं। चार्ज कैरियर बढ़ जाते हैं, चार्ज कैरियर बढ़ेंगे यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने पे कंडक्टिविटी बढ़ेगी और कंडक्टिविटी बढ़ने पे आपकी रेजिस्टिविटी कम होगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि तापमान बढ़ाने पे चार्ज कैरियर बढ़ते हैं, चार्ज कैरियर बढ़ने पे कंडक्टिविटी बढ़ती है, कंडक्टिविटी बढ़ने पे रेजिस्टिविटी घटती है। और इसका उल्टा, तापमान घटाने पे चार्ज कैरियर घटे, चार्ज कैरियर घटने पे कंडक्टिविटी घटी, कंडक्टिविटी घटने पे रेजिस्टिविटी बढ़ी। तो दिस इज द रीजन कि रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर गो डाउन विद टेम्परेचर। अब हम देखेंगे डोपिंग एंड इफेक्ट ऑफ डोपिंग ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन जब होता है तो डोपिंग बेसिकली किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर में जब आप इम्प्योरिटीज एडिट कर देते हो तो इस प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं। डोपिंग की सहायता से आप सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल तथा स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं, मॉड्यूलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल की डोपिंग की वजह से बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होती है। जैसे कि आर्सेनिक, गैलियम या इंडियम को अगर आप किसी प्योर सेमीकंडक्टर में मिलाएंगे तो इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा यहाँ पर समराइज वे में कुछ प्रॉपर्टी सेमीकंडक्टर की मैंने लिखी हैं। सेमीकंडक्टर आपका इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है एट 0 डिग्री केल्विन, यानी कि परम शून्य ताप पे सेमीकंडक्टर एक विद्युत रोधी पदार्थ की तरह बिहेव करता है। इसका ये मतलब है कि जब आपका परम शून्य ताप है यानी कि तापमान बहुत कम है, तापमान बहुत कम होने के कारण चार्ज कैरियर बहुत कम है, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी बहुत कम है, यानी कि रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है। रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होने का मतलब है कि आपका पदार्थ इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इट वर्क्स एज ए कंडक्टर। तापमान बढ़ाने पे ये चालक पदार्थ की तरह बिहेव करेगा। ड्यू टू देयर एक्सेप्शनल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, सेमीकंडक्टर कैन बी मॉडिफाइड बाय डोपिंग टू मेक सेमीकंडक्टर डिवाइस सुटेबल फॉर एनर्जी कन्वर्जन, स्विचेज एंड एम्पलीफायर। सेमीकंडक्टर की डोपिंग करके आप सेमीकंडक्टर डिवाइस को एनर्जी कन्वर्जन, स्विचेज और एम्पलीफायर की तरह यूज कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में पावर लॉस बहुत कम होता है। इसके साथ ही आपको स्मॉल साइज तथा लेस वेट की डिवाइस आप सेमीकंडक्टर मटेरियल को यूज करके बना सकते हैं। उनकी रेजिस्टिविटी, सेमीकंडक्टर मटेरियल की रेजिस्टिविटी कंडक्टर से ज़्यादा होती है तथा इंसुलेटर से, देयर रेजिस्टिविटी इज हायर देन कंडक्टर्स बट लेसर देन इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है, प्रतिरोधकता होती है, वो इंसुलेटर से कम होती है। यहाँ पे ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। तो वैसे मैं आपको बता देती हूँ, सेमीकंडक्टर की जो प्रतिरोधकता होती है वो इंसुलेटर से कम होती है तथा कंडक्टर से ज़्यादा होती है। द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। ये मैंने अभी आपको डिटेल में बताया था। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के मेरे से पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट को भी देख सकते हैं ये इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए। तो आज के लिए थैंक यू क्लास। और ये जो पॉइंट अभी गलत हो गया है इसको आप समझ लीजिएगा कि जो रेजिस्टिविटी इज हायर देन कंडक्टर, इसकी प्रतिरोधकता जो होती है वो कंडक्टर से ज़्यादा होती है लेकिन इंसुलेटर से कम होती है। सही लिखा है, अभी मैं बोलते बोलते शायद कंफ्यूज हो रही थी, आप इसको समझ जाइएगा। प्रतिरोधकता सबसे ज़्यादा कंडक्टर से इनकी ज़्यादा होती है लेकिन इंसुलेटर से कम होती है। तो दिस पॉइंट वाज आल्सो करेक्ट। तो अगर आपको अभी तक कोई दिक्कत हुई है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ लीजिएगा। आज के लिए थैंक यू क्लास।